हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला स्वागत करता हूं आपका सिंगला क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th रियल नंबर की इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी और एनी अदर बोर्ड्स सभी कवर किया जाएगा। आज की वीडियो में हम जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th का रियल नंबर्स, उसकी डिटेल में इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में क्या है उस दोनों एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है, डिटेल में कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे फुल चैप्टर की। आज की वीडियो में जो एनसीईआरटी द्वारा न्यू एडिशन और जो डिलीट पोर्शन है उसको खत्म करके जो न्यू प्रिंट हुई है बुक्स, उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे रियल नंबर्स। तो लास्ट क्लास में जैसे 9th या 8th में हमने थोड़ा बहुत नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में बात की है, लेकिन आज की इंट्रोडक्शन की वीडियो में डिटेल में करेंगे रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर्स नेम से क्लियर है। रियल नंबर ऐसे नंबर जो रियल लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है, उनको ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। फर्स्ट पोजीशन में क्या आता है हमारे पास, नंबर्स। जो नंबर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कंसेप्ट है हमारा क्लास +1 का। तो 10th क्लास का +1 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 10th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी हम रीड नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्लीट जो कंसेप्ट है ये क्लास +1 का है। तो हमारी 10th क्लास में जो रियल नंबर है इसके बारे में, ठीक है, तो हम रीड कर रहे हैं, देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। फर्दर रैशनल नंबर में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। रैशनल नंबर को हम 3 वे से लिख सकते हैं। 3 वे से नहीं, रैशनल नंबर में 3 नंबर्स आते हैं। ठीक है, 3 नंबर में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर अपने में 3 नंबर कंटेन करके रखता है। तो रैशनल नंबर में 3 नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट स्टेज का होता है। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, जहां तक आप काउंट कर सकते हो वहां तक क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर राउंड फिगर की वैल्यू होती है, इसमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। जैसे हमने लास्ट क्लास में की है, रियल लाइन की है। तो रियल लाइन के ऊपर जो सिर्फ राउंड फिगर में दिखते हैं हमें नंबर 1 2 3 4 5 6, इनको क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर में सभी तो हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं, सभी नेचुरल नंबर लिख दो, कहां तक, इनफाइनाइट। और फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, होल नंबर के पास एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। कहने का मीनिंग, एक नंबर क्या है, होल नंबर के पास एक्स्ट्रा नंबर है। ठीक है, इसका मीनिंग ये भी है,
होल नंबर बड़ा है किसका? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? छोटा भाई है किसका? होल नंबर का। होल बड़ा है किससे? नेचुरल से। फिर हम आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर में सभी के सभी होल नंबर लिख दो, 1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इंटीजर्स में क्या ऐड करेंगे हम? नेगेटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सभी क्या है मेरे पास? इंटीजर्स हैं। सिर्फ राउंड फिगर की बात कर रहा हूं मैं। इस इंटरवल के जो बीच में पॉइंट्स वाले जहां जो इरेशनल नंबर है इनके बीच में बताऊंगा मैं, वो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होते। सिर्फ कौन से नंबर लिखने हैं? जो हमें दिख रहे हैं। कौन से नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 राउंड फिगर वाली वैल्यूज। फिर इसके बाद किसकी बात करेंगे हम? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में कहने का मीनिंग ऐसे नंबर जिनको अपॉन में लिख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन भी होती है, 0 नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। P/Q की फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनको 1/2 अपॉन की फॉर्म में, 3/2 5/7 इन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर। अपॉन में लिख सकते हैं, जो पॉइंट्स में लिख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। 0.4 0.7 इन सभी को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है। तो इसके बाद इसका इनके साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, तो ऐसे ही जा रहा है रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? क्या 3 हमारा रैशनल नंबर है? 3 मैंने नेचुरल नंबर से लिया है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर लिखा है मैंने। क्या नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर है यस। कैसे? 3/1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास? 3। डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है। 3/1 को क्या बोलते हैं हम? 3 ही बोलते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया? जो नेचुरल नंबर है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो हर एक नंबर जो नेचुरल नंबर है उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर को लिख सकता हूं, क्या मैं होल नंबर को लिख सकता हूं? तो इसका आंसर है यस। 3 इस पोजीशन पे मैंने क्या मान लिया? मैंने माना है 3 जो नंबर जहां से कहां से उठाया? होल नंबर में से उठाया है। क्या 3 जो होल नंबर से उठाया रैशनल नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि 3/1 लिखा जा सकता है। अब 3 किस में से उठाया? सपोज करो इंटीजर में से। क्या 3 जो इंटीजर में से लिया है वो रैशनल नंबर है? इसका आंसर क्या है? यस। 3 इज ए रैशनल नंबर। इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या नेगेटिव नंबर को लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। यहाँ पे -1.2 भी क्या मेरे पास? रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है? -3 ले लिया। क्या मैं लिख सकता हूं -3 को? यस। -3/1 क्या होता है मेरे पास? -3 ही होता है। तो हर एक नंबर जो इंटीजर है उसको क्या लिख सकता हूं? रैशनल नंबर लिख सकता हूं। इसके बाद नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? क्लियर है कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? जो 1 2 3 4 से स्टार्ट हो। अब नेचुरल नंबर का नोटेशन क्या है? कैपिटल N, उसको डार्क करना है। होल नंबर का नोटेशन, इंटीजर का नोटेशन, इसके दो नोटेशन है। रैशनल का नोटेशन, ठीक है। अब क्या करें? कैसे लिख सकते हैं?
होल नंबर बड़ा है किससे, नेचुरल नंबर से, यस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे छोटा कौन सा है, नेचुरल, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा क्या है, रैशनल नंबर। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे, जे कंटेन, इसका मीनिंग क्या है, नेचुरल नंबर कंटेन हो रहा है किसमें से, किसमें, होल नंबर में। होल नंबर किसमें कंटेन हो रहा है, इंटीजर में। इंटीजर किसमें कंटेन हो रहा है, रैशनल नंबर में। डायरेक्ट हम नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, होल नंबर कंटेन हो रहा है नेचुरल नंबर में, नो। नाउ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम रूट में लिखें, और रूट में कौन से नंबर हो, प्राइम नंबर हो, √2, √3, √5, ये सभी नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन और इन सभी के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का नोटेशन क्या होता है, आर। और इरेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर, नोटेशन है। तो इसमें एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, रैशनल का लिखना है। सभी नंबर किसमें, रियल, ये रियल है। ठीक है, रैशनल नहीं है, रियल है, ये रैशनल है, ये रियल है। तो सभी नंबर किसमें इंक्लूड है, रियल नंबर में। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, नेचुरल नंबर, फिर क्या लिखा है, होल नंबर, फिर क्या लिखा है, इंटीजर, फिर क्या लिखा है हमने, रैशनल, फिर क्या लिखा है हमने, रियल। ठीक है, इसके बीच में हम जहां पर लिखेंगे इरेशनल नंबर, क्लियर है, इरेशनल नंबर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, इनके अलावा हम ऑड नंबर की बात करेंगे। ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, और ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर एक बार हम देख लेते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1, 3, 5, 7, इन सभी को क्या कहते हैं, ऑड नंबर। और नेगेटिव टर्म्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, -1, -3, -5, -7, इन सभी को क्या कहते हैं हम, ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, इनको क्या कहते हैं हम, इवन नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, 0 को इवन नंबर में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद के टेबल पे डिवाइड हो या फिर 1 पे डिवाइड हो, ऐसे नंबर जिनको सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड किया जा सके। फॉर एग्जांपल 13 किस पे डिवाइड हो रहा है, 13 पे और 1 पे। 23 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। क्यों, ऐसे नंबर जिनको खुद के टेबल पे और 1 पे डिवाइड किया जा सके उनको प्राइम नंबर कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कॉम्पोजिट है। क्यों, क्योंकि 4, 1 और इन दोनों नंबर के अलावा अगर थर्ड नंबर हमारे पास हो जिसपे डिवाइड किया जा सके उसको क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। 4 को 2 पे भी डिवाइड किया जा सकता है, थर्ड नंबर इंक्लूड हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। इसके बाद 6
6 पे डिवाइड हो रहा है, 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 6 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल पे और 1 के टेबल के अलावा थर्ड नंबर है जिसपे वो नंबर डिवाइड हो रहा है, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर? 1 एक ऐसा नंबर है ना तो इसको प्राइम नंबर में इंक्लूड किया गया है और ना ही इसको कंपोजिट नंबर में इंक्लूड किया गया है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? होते तो ये प्राइम नंबर ही है, लेकिन ऐसे नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस एग्जैक्ट 2 आए, उनको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 3 नहीं 3 5 है, 3 5 ये दो कौन से नंबर है? ट्विन पर प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इसके बाद 5 और 7 दोनों ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 माइनस 5 कितना आ रहा है? 2। इसके बाद 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11। क्या 11 और 7 दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है? नहीं, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद 59 और 61 दोनों प्राइम नंबर है। क्या दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है? यस। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, नॉट ट्विन प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है? 3 और 5। स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 और 5। और लार्जेस्ट कौन सा होता है? नहीं पता। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर कहां तक होते हैं? इनफाइनाइट तक। आज की वीडियो में हमने नंबर्स की डिटेल में, ठीक है, किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम जो चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर्स, उसकी डिटेल करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है और सेकंड एक्सरसाइज में क्या है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया। ठीक है, 1 मिनट का बताता हूं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है। वैसे तो 10th क्लास में नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको। √4 को क्या लिख सकते हैं हम? √9 को क्या लिख सकते हैं? √16 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 4 नॉर्मली है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। अब बात करते हैं -4 स्क्वायर रूट की। क्या इसका आंसर 2 है? नो, इसका आंसर 2 नहीं है। तो क्या करेंगे हम? नॉर्मली इसको कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 और रूट में से पेयर क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसी सिमिलर तो इस 2 का तो पेयर बन गया। ठीक है, रूट से बाहर शिफ्ट हो गया, लेकिन रूट में क्या है? -1 है। -1 तो शिफ्ट नहीं हुआ। तो -1 का अगर रूट हो उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसका वैल्यू कितनी होती है? ऑयटा। आई नहीं है, ये ऑयटा है। ठीक है, रूट में अगर नेगेटिव नंबर हो उसको क्या बोलते हैं? ऑयटा। तो ये हमारा क्या हो गया? एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो किसका कंसेप्ट है? +1 का। क्लियर? देखिए, जो 1.1 एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें क्या काम करता है? हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? मल्टीप्लाई होती है किसकी? प्राइम फैक्टराइजेशंस की। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बारे में हमने डिटेल में रीड कर चुके हैं। ऐसे नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की मेन 2 एप्लीकेशंस है। फर्स्ट एप्लीकेशन में हम प्रूफ करेंगे √2, √3, √5 क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है,
इरेशनल नंबर हमने सिर्फ 9th क्लास में रीड किया था। ऐसे नंबर्स जिनको रूट से बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल। लेकिन अब प्रूफ करेंगे √2, √3, √5 इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। और सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, हम P अपॉन Q की फॉर्म से, P अपॉन Q की हेल्प से फाइंड करते हैं कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। वैसे तो ये कंसेप्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन जब हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, उसके लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा नॉन टर्मिनेटिंग या फिर इसकी सेपरेट वीडियो, ठीक है, आपको मिल जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, क्लियर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करेंगे 1.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर दिया होगा, फॉर एग्जांपल 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है। इस कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। इस वे से 2 कितने टाइम है, 2, ठीक है। डिटेल में करेंगे, जो तो मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। जहां फिर 12 को फैक्टर ट्री की हेल्प में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, फिर इसका फैक्टर, क्लियर। 4 क्या करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम का मीनिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल 12 और 18 का एलसीएम मैं आपको बता रहा हूं कितना है, 12 और 18 का एलसीएम कितना है, 36। अभी डिटेल में करेंगे, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। एलसीएम कितना आ गया, 12 और 18 का 36। इसका मीनिंग क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्या है, कहते 12 के टेबल पे और 18 के टेबल पे ऐसी कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है जो दोनों टेबल पे कॉमन आती हो, 36। 36 एक ऐसा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, जो 12 जो 12 के टेबल पे भी आता है और 18 के टेबल पे भी आता है, ठीक है। और एचसीएफ का मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग, 12 और 18 का एचसीएफ कितना आ गया, 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग, 6 का मीनिंग क्या है, 12 और 18, 6 एक ऐसा नंबर है जो 6 सबसे बड़ा नंबर है। 6 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो 12 में भी कॉमन आ रहा है और 18 पे भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 6 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं एक साथ। एचसीएफ का मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और 1.2 एक्सरसाइज में करेंगे, हम प्रूफ करेंगे √2 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। 9th में तो हमने याद किया था, अगर रूट में अगर कोई प्राइम नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। लेकिन क्लास 10th में हम √2, √3, √5 को प्रूफ करेंगे ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ रियल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो चुका है। और 1.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम लेके आएंगे। थैंक्स।